बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वसीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद वसीम सजाद। आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लेटर काफ लिखना सीखेंगे। काफ कश्त वाला और दूसरा काफ और गाफ। जो कश्त वाला काफ होता है उसमें सबसे पहले हम अलिफ लिखते हैं, जिसका साइज होता है तकरीबन 3 का। एक हम तिरछा अलिफ लिखेंगे इस तरह का, इसका साइज होगा तकरीबन ये 3 का। एक तिरछी लाइन लगेगी। उसके बाद इसके ऊपर हम 45 के एंगल पे दोबारा अलिफ लिख देंगे। तकरीबन जो इसका साइज होगा वो होगा 5 का। एक तिरछी लाइन है। तकरीबन इसका जो ऊपर वाला एक काफ का जो कश्त होगा इसका साइज होगा 5 का। ये वाला जो होगा इसका साइज होगा 3 का। अब यहाँ से इसके नीचे हम लिखेंगे इसकी जो गहराई होती है, यानी कि काफ जो लेटर होता है ये लाइक एज बे होता है। जिस तरह हमने बे को लिखना सीखा हुआ है, बे भी 2 तरीके से लिखी जाती है, एक छोटी बे और एक कश्त वाली बे। सेम इसके नीचे हमने बे को ऐड कर देना है। अभी जो हम इसके नीचे ऐड कर रहे हैं वो होगी काफ, जो बे होगी वो छोटी, सॉरी, वो कश्त वाली बे हम ऐड करेंगे, यानी जिसको हम खींच के लिखते हैं। तो मैं इसके नीचे बे को ऐड कर देता हूँ। इसकी तकरीबन जो कश्त होगी, ये पेंसिल के साथ आपको ड्रा करके समझा रहा हूँ एक दफ़ा ताकि आपको समझ आ जाए। पेंसिल के साथ लफ्ज़ को ड्रा करना, हर्फ को ड्रा करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये तकरीबन इसके नीचे बे बनेगी इस तरह की। अब ये 2 तरह से हम लिख सकते हैं। एक तो छोटा बे लिख सकते हैं हम, जिस तरह हमने लिखना सीखा हुआ, बे की 2 शक्लें होती हैं, और ये वाला है इसका बड़ा बे होता है। तो इस तरह हमारे पास ये लेटर काफ बनेगा। इसकी जो ऊपर ये बे की जो कश्त होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 9 कत भी हो सकती है और 11 कत भी हो सकती है। अब 9 कत कहाँ कैसे होगी? हम कंपोजिशन के हिसाब से इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ तक भी कर सकते हैं, और कंपोजिशन के हिसाब से हम इसको 11 कत भी कर सकते हैं। ये पहले इसका अलिफ लिखा जाएगा ऊपर से नीचे, फिर इसका दूसरा अलिफ लिखा जाएगा, तिरछा अलिफ, यानी कि ये भी ऊपर से नीचे आएगा, और फिर ये इस तरह लिखा जाएगा। इसको हम कभी भी उल्टा नहीं लिखेंगे। कंपोजिशन के हिसाब से ये 11 कत है इसकी। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कलम के साथ। कलम के साथ जब हम इसको लिखेंगे तो हमारा कलम जो है, ये हमारा कलम है। कलम जो है ये हमारा थोड़ा सा तिरछा होगा ऊपर से नीचे की जानिब, बिल्कुल हल्का सा तिरछा होगा ऊपर से नीचे की जानिब, ऐसे बिल्कुल हल्का हल्का जो है हम इसको ऊपर से नीचे की जानिब हम इसको तिरछा करेंगे। और फिर इसका काफ जो है ये भी कलम को फुल तिरछा करके हम इस तरह इसका काफ हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। कलम हमारा फुल तिरछा और तकरीबन तकरीबन ये आधा कट मोटा होगा। इसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे। इसी तरह फिर इसके नीचे बे जो होगी ये हमारी इस तरह बनेगी। पहले कलम थोड़ा सा तिरछा होगा इस तरह, फिर कलम हमारा आस्ता 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 सीधा होता जाएगा, फिर कलम हमारा आस्ता आस्ता सीधा होकर थोड़ा सा उल्टा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारा कलम उल्टा होगा तो यहाँ पे आके हमारा काफ की जो कश्त है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका आखिरी किनारा हम पूरा नहीं करेंगे, जिस तरह ये बना हुआ है इसका हम आखिरी किनारा पूरा नहीं करेंगे। अब हम इसको एक दफ़ा कलम के साथ लिख के देख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एक तिरछा अलिफ, तिरछा अलिफ। दूसरी दफ़ा इसी के ऊपर हम दफ़ा फुल कलम तिरछा करके
अलिफ को ऐड कर लें। इसकी जो लंबाई होगी तकरीबन 5 कत होगी, 1 2 3 4 और ये 5। ऊपर से नीचे ये तकरीबन 3 कत गहरा होगा, 1 2 3, यहाँ तक जो है तकरीबन ये 3 कत। अलिफ की जो गहराई होगी, लंबाई होगी तकरीबन 3 कत, 1 2 और ये 3। अब इसके नीचे हम जो है वो अलिफ लिख देंगे, सॉरी बे लिख देंगे। जो लेटर बे हमने लिखना सीखा है उसको लिख देंगे हम। बे की जो कश्त होती है वो थोड़ी सी लंबी है, इस पे आपने थोड़ा सा जो है ना वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये कश्त आप तब ही कंप्लीट बनेंगी जब आप कोई भी लेटर लिखेंगे और उसको खत के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे हमारी कलम बिल्कुल तकरीबन यहाँ तक हमारी बे की कश्त बनेगी। ये मैं थोड़ा सा इसको स्पीड से बना रहा हूँ, फिर हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। आप लोगों ने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसके जो कोने किनारे होते हैं जो कलम की नोक से थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं। आपने कभी भी ये कोशिश नहीं करनी कि इसको एक ही दफ़ा में कंप्लीट कर लें। इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएं आस्ता आस्ता पहले, और फिर इस तरह इसके पार्ट्स जो कंप्लीट कर लें। अब इसका जो किनारा है ये हमने आगे से थोड़ा सा गोल कर देना है। ये हम किनारा ऊपर की जानिब नहीं उठाएंगे। ये जो बे की कश्त है, काफ की जो कश्त हमने नीचे लिखी है, इसको हम बोलते हैं कशिश वाला काफ। ये कशिश वाला काफ है, ये तकरीबन इसकी जो कश्त है यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो साइज बनेगा तकरीबन वो 11 कत होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तकरीबन 11 साढ़े 11। हम इसको 9 कत भी रख सकते हैं और 11 कत भी रख सकते हैं। ये जी हो गया हमारा काफ कश्त वाला। ये एक्चुअली लेटर बे भी है। अगर हम इसके ये किनारे ख़त्म कर दें तो ये हमारे पास लेटर बे बन जाएगा। ये ते भी बन सकता है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछली वीडियोस में।